स्वतः एक युद्ध चलता आ यह युद्ध विचारधाराओं का, बदलते सामाजिक रंग रूप और मनुष्य की महत्वाकांक्षाओं का साक्षी है। आइए देखते हैं आज के बदलते परिवेश में एक कुटुंब की कहानी। भैया मैं केक ले आया। ठीक है, जाओ सबको बुला कर लाओ। माँ, बाबूजी, प्रतीक भैया बुला रहे हैं। सुनो, जाओ भाभी को भी बुला के लाओ। अभी आया। कितना बज गया? 12? क्या मतलब है रात के 12 बजे केक काटने का? रात के समय वैसे भी कुछ खाना नहीं चाहिए और ये बच्चे अपने आगे मानते ही नहीं। आजकल के टीनेजर्स को ना यही सब अच्छा लगता है। आप देखना, आरू भी सरप्राइज हो जाएगी। हमारे समय में तो सुबह पूजा करते थे, बड़ों का आशीर्वाद लेते थे और आज ये सब। मम्मी जी, इट्स नॉर्मल, तुम लोगों को जैसा ठीक लगे कर लो। टीटू, सबकी बातें क्या सुन रहे हो? जाओ आरू को बुलाओ। आरू दीदी, दरवाजा खोलो। थैंक यू सो मच यार। वेट अ मिनट। क्या है टीटू, कितनी बार बोला है मुझे डिस्टर्ब मत किया करो, तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या? दीदी वो जल्दी बोलो यार, ही इज सो इरिटेटिंग। आपके बर्थडे के लिए केक आया है, सब बुला रहे हैं। केक इस टाइम, वो भी इस घर में? स्ट्रेंज। चलो। यार दिस केक आई डोंट लाइक इट। मम्मा, आप कुछ अच्छा मंगवाते ना। ये क्या है? पता नहीं होता है तो पूछ लिया करो ना। बेटा, ये मैंने नहीं मंगाया, ये तो तुम्हारे भैया भाभी ने मंगवाया था तुम्हारे लिए। मैं नहीं काटूंगी ये केक, जस्ट टेक इट फ्रॉम हियर। आई वांट अ रेड वेलवेट केक, दैट्स फाइनल। हारू बेटा, ऐसा नहीं करते। चलो शाबाश, अच्छे से कट करो, कल तुम्हारे मन का केक दिलवाऊंगा। छोटी, साक्षी ने तेरे लिए प्यार से ऑर्डर किया था। पापा, आपने ना इसको सर पे चढ़ा रखा है। लुक हाउ शी टॉक। लीव इट प्रतीक, तुम्हें सुबह जल्दी भी तो उठना है। बहू, कल सुबह पूजा रखवाई है। सुनिए जी, कितना अच्छा होता कल पूजा में शांतनु भी होता। बड़ी याद आती है उसकी। 2 दिन से उसका कॉल भी नहीं आया। परेशान क्यों होती हो? सब ठीक ही होगा। टाइम मिलते ही तुमसे बात कर लेगा। भाग्यवान, ये सब तो चले गए, अब तुम भी आराम कर लो। टीटू, इनकी चाय और मेरी ग्रीन टी ले आओ। अभी लाता हूँ भाभी। अब तुम इस सब में क्यों लग गई हो? तुम्हारा आज इम्पोर्टेंट इंटरव्यू है ना। तुम ये पूजा पूजा में मतलब। इंटरव्यू आज ही है क्या? हाँ, अभी जाना पड़ेगा। सुनिए, बच्चे तो काम से जा रहे हैं, आरू भी सो रही है। बेटा, जरूरी काम ना हो तो पूजा तक रुक जाओ। ये पूजा मैंने घर की शांति के लिए रखी है, तुम दोनों भी रहोगे तो अच्छा रहेगा। मेरा इंटरव्यू छूट जाएगा, मेरे लिए आज तो उससे बढ़कर कुछ नहीं, क्योंकि मुझे अपना पैशन फॉलो करना है। और ये भी, कब तक पापा भज्जी पर डिपेंडेंट रहेंगे? बेटा, डिपेंडेंट मतलब क्या? तुम सब मेरे बच्चे ही तो हो। आज मेरा जो भी है सब कुछ तुम सभी का है। आपने जो कहा वो अपने जगह सही है, लेकिन आपके पुराने तरीके से बिजनेस चलाना बहुत मुश्किल है। क्या मतलब? आप मुझे मेरे तरीके से करने दीजिए, वरना। नो प्रतीक, रहने दो, वी आर ऑलरेडी गेटिंग लेट। देखो देखो बाबूजी, शांतनु भैया आ गए। अरे शांतनु, अचानक से? भैया, गले क्या लग रहा है? चल पैर छू। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, भाई तो गले लगते हैं। नमस्ते भैया जी, नमस्ते माँ जी। एली, इट्स नॉट बुआ जी, इट्स बाऊ जी। बेटा, ये कौन है? माँ, ये एली है। मैं आप सबको बताने ही वाला था, ये मेरी वाइफ है। तो क्या बात कर रहा है? मुझे तो पहले लगा ये दोस्त होगी। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? क्या ये हमारे परिवार के रीति रिवाज, हमारी भाषा संस्कृति में घुल मिल पाएगी? प्लीज, अब आप लोग सीन क्रिएट मत करो। हम यहाँ परमानेंट रहने नहीं आए, इसलिए एडजस्टमेंट की चिंता मत करो। वैसे भी हमारा काम हो जाएगा, हम यहाँ से निकल जाएंगे। टीटू, टीटू, सामान अंदर रख कर आओ। 1 मिनट, ये क्या तरीका है? यह सब इस घर में नहीं चलेगा। बिना पूछे शादी? तुम्हें हमारा एक बार भी ख्याल नहीं आया? आपको प्रॉब्लम क्या है एली से?
मुझे इस लड़की से कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है तो तुम्हारे तरीके से। आपको इतनी तकलीफ है ना हम दोनों से, तो हम दोनों अभी निकल जाते हैं। नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत बोलो। सुनिए ना, इस बारे में बाद में बात कर लेना आप। एली, आप मेरे साथ हो। क्या हम दोनों ने यह परवरिश दी है? ये दिन देखने के लिए पढ़ाया था। मैं क्या बताऊं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने आज आरू को मृदुल के साथ कॉफी शॉप में देखा था, वो भी कॉलेज टाइमिंग्स में। मृदुल, वो तो बिल्कुल बिगड़ा हुआ लड़का है। मैंने उससे मिलने से पहले भी मना किया था। ये बात तुम अब बता रहे हो? टीटू, मेरा खाना लगा दो प्लीज। ये टाइम है घर आने का। आप मुझे मत बताओ कि कब आना है और कितने बजे आना है। ये घर मेरा है। बेटा, बड़ों से ऐसी बात नहीं करते। तुम आज के बाद उस लड़के से नहीं मिलोगी, उससे दूर रहो। अच्छा, तो भाभी ने सब बता दिया। वेल डन, आई लाइक हिम। मैं उसके बिना नहीं रह सकती। शट अप, बकवास बंद करो। अब ये दोबारा नहीं होना चाहिए। कितना ड्रामा है यहाँ। अब हम भी चलते हैं एली, व्हाट डू यू से? पर हम तो यहाँ फैमिली के साथ रहने के लिए आया था ना। मैं यूएसए दोबारा नहीं जाना चाहती। आई लव इंडिया, इट्स कल्चर, फूड, ड्रेसेस। Shan, your family is so caring. Mom loves me a lot. She cooked good food for me. Babaji is teaching me how to speak Hindi. Arun helps me. Titu learn English. I love this place. मुझे यहाँ से नहीं जाना। तुम्हें अभी अच्छा लग रहा है, पर पता है इंडिया में रहना मुश्किल है। अपने से समझौता करना पड़ेगा यहाँ। हम अपने तरीके से नहीं रह सकते। सही बताऊं एली, तुम वापस ही जाओ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं एडजस्ट कर लूंगी। तुम्हारे कहने पर यहाँ फैमिली से तो मिला दिया, पर हम यूएसए ही जाएंगे। पर हम तो बैंकक्रप्ट है ना, फिर तुम मनी कहाँ से अरेंज करेगा? सारा पैसा बर्बाद कर दिया? कैसे? पापा, वो गैम्बलिंग में। आप मुझे मेरे हिस्से की प्रॉपर्टी दे दो ताकि हम वहां अपने लिए घर खरीद सकें। तुमने हिस्से जैसी बड़ी बात इतनी आसानी से कह दी? तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? हम सब यहाँ इस घर में बरसों से रह रहे हैं और तुम इसी को छोड़ने की बात कर रहे हो। मुझे आप लोगों की कोई बात नहीं सुननी। पापा से बहस क्यों कर रहे हो? मैं तो बस अपनी बात रख रहा था, पर पापा समझने को तैयार ही नहीं। तो इसलिए आए थे इंडिया? भैया, मैं आपसे बात नहीं कर रहा। छोटे हो, छोटे की तरह बात करो। तुम जैसा चाहोगे वैसा नहीं होगा, जो बड़े चाहेंगे वैसा होगा, समझे? भैया, जितना अधिकार आपका है उतना ही मेरा है। मुझे मेरा हिस्सा दे दो, मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊं। मुझे वैसे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है यहाँ रहने में। देखा आपने, आ गई ना प्रॉपर्टी पर बात। मुझे तो इनके आने से ही समझ आ रहा था कि इन्हें कुछ चाहिए तभी आए हैं, और आप ऐसे ही बने रहना। मैं तो कहती हूँ हम भी अपना हिस्सा लेके यहाँ से निकलते हैं। साक्षी, ये कैसी बात कर रही हो? आप दोनों भी यही चाहते थे? हाँ तो चाहता हूँ, पर इस तरीके से नहीं चाहता था। धक्का मारा कैसे? स्टॉप इट प्रतीक, स्टॉप। Stop it, please, stop. आप रोकिए इन दोनों को। क्रोध के अब तो रुक जाओ तुम सब। जो चाहिए ले जाओ, सब ले जाओ। अब निकल जाओ इस घर से। मैं सब सह लूंगी, पर इनका अपमान नहीं सह सकती। माँ, आरू दीदी घर पर नहीं है और उनका सामान भी नहीं है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? जब आप माता पिता को अपमानित करते हैं तो ईश्वर भी आपका साथ नहीं देता। आज इनका रिश्ता टूटने की कगार पर है। शांतनु फिर एक बार सब कुछ गवा बैठा है और आरोही ने सोचे क्या चाहा था और क्या पाया। सोचे माँ बाप किसी सीढ़ी के पहले पायदान नहीं, बल्कि पेड़ की जड़ है। पेड़ कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, कितना ही हरा भरा क्यों ना हो जाए, जड़ काटने से वह हरा भरा नहीं रहता। गाइस, इस पे तो जोरदार ताली होनी चाहिए। एंड आई